जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज पॉलिटी का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण तथ्य हैं और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो था उसमें हम लोग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उससे को भी जाकर देख लेंगे। चलिए आज का जो सेशन है यह स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो संबंधित है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ये जो वीडियो है आने वाले जितने भी आगामी परीक्षा है उन सभी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सब से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल होता क्या है। देखिए कोई भी चीज़ इस ऐसा पढ़िए ना कि एक बार पढ़े और क्या हो उसमें आपको इंटरेस्ट यानी कि मज़ा आने लगे। यानी कि पॉलिटी क्या हो बहुत ही आसान है, बस समझ कर पढ़े। रट कर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझ कर पढ़े फिर क्या होता है, मज़ा आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में पहले यही हम देख लेते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होता है और मंत्रिमंडल में अंतर होता क्या है। तो देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, जो मंत्रिपरिषद होता है ना, मंत्रिपरिषद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, आपका मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद, इसमें आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना वह सरकार के प्रमुख मंत्रालय यानी कि सरकार के सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय जो होते हैं ना स्वयं लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं, है ना। और जो आपके राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए क्या बनाया जाता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है। और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो देखिए जब क्या होता है, जब कैबिनेट मंत्री, जब किसी मंत्रालय में, जब किसी विभाग के कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं तो राज्य मंत्री को ही कैबिनेट मंत्री की तरह बना दिया जाता है और वो जो पद होता है वो क्या होता है, राज्य मंत्री ही संभालते हैं। तो इस स्थिति में उस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार या एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है, इसीलिए उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। जो आपके उप मंत्री होते हैं ना, उप मंत्री को कैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो जो उप मंत्री होते हैं उनका काम क्या है कि जो आपके राज्य मंत्री है और जो कैबिनेट मंत्री है उनको सहायता देना, तो उन्हें कहते हैं उप मंत्री। तो जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्लस प्रधानमंत्री, देखिए इन सब को यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री में होता है दो गो, एक राज्य मंत्री और दूसरा का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इन सब को मिलाकर ही हम कहते हैं मंत्री परिषद, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है इसका आकार बड़ा होता है। इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। वही अगर बात करें मंत्रिमंडल की तो मंत्रिमंडल में आपके कैबिनेट मंत्री प्लस जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस में आते हैं, मंत्रिमंडल में आते हैं और मंत्रिपरिषद में सभी आते हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल का जो आकार यानी कि इसकी जो संख्या होती है वह कम होती है मंत्रिपरिषद के तुलना में, क्योंकि मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री आ जाते हैं। चूंकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री आते हैं, इसीलिए इसकी जो संख्या होती है छोटी होती है। और प्रधानमंत्री अक्सर अपने अपने जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और जो मेन सरकार होता है, मेन सरकार को चलाते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी कि मंत्रिमंडल ही क्या करते हैं, मेन सरकार को चलाते हैं। देखिए
आपके प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है क्या कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय है ना, राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए, किनको, राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए क्या किया जाए, एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को मदद करेंगे, सलाह देंगे। तो और ये जो मंत्री परिषद होगा उसी के अध्यक्ष होंगे कौन, प्रधानमंत्री होंगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री हैं इनकी चर्चा किस में है, 74 में। वही अगर बात करें 75 में, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त कर देंगे किनको, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे कि हाँ इनको, इस मंत्री फलना को गृह मंत्रालय दिया जाए, है ना, और जो व्यक्ति है उनको रक्षा मंत्रालय दिया जाए, और प्रधानमंत्री जिसका जिसका नाम सजेस्ट करेंगे राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको नियुक्त कर देंगे कि हाँ अब क्या हो गए, इसके लिए नियुक्त हो गए। तो आर्टिकल नंबर 75 में यही कहा गया है क्या कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। समझे। आपका एक बात कहा गया है क्या, 91वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन 2003, यह अनुच्छेद कहा, यानी कि इसके द्वारा कहा गया है क्या कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या है ना, प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि क्या है, जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है ना, मंत्रिपरिषद के आकार यानी कि उसमें सदस्यों की संख्या, मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित जो लोकसभा के कुल सदस्य है ना उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझे, 15% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। इसे कब लाया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था। आर्टिकल नंबर 75 के 2 में कहा गया है क्या कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि जितने भी प्रधानमंत्री या जितने भी अन्य मंत्री होते हैं ना, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार क्या करेंगे, अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, इनको नियुक्त करते हैं। इसीलिए कहा गया है क्या कि इनको बर्खास्त भी करना होगा तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सभी मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, है ना। जो आपकी लोकसभा यानी कि जो मंत्रिमंडल, मंत्रियों की कुल संख्या है कितना होना चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर, तो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके जो प्रधान होंगे प्रधानमंत्री होते हैं। वही अगर आर्टिकल नंबर 75 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है क्या कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका है 75 के 3 में, मंत्री परिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि जो मंत्री परिषद होते हैं अगर सामूहिक रूप से पूछेगा किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, तो वह आपका हो जाएगा लोकसभा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जो मंत्री परिषद होते हैं व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली रूप से अगर बात की जाए तो वह होते हैं मंत्री, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन पूछेगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो मंत्रिपरिषद, कौन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट बात कहा गया है क्या, 75 के 4 में, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता का शपथ लेना होता है। यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, और अन्य मंत्रियों की भी शपथ दिलाते हैं। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं ना, उन सभी को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है क्या, कि मंत्रिपरिषद का सदस्य, यानी कि 75 के 5 में कहा गया है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर मंत्री बनना है तो उसे संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वह इसका सदस्य नहीं है, मान लीजिए कि अगर वह इसका सदस्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, 6 महीना तक, कितने महीना तक, 6 महीना तक वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर किसी भी हाल में इस सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या होता है, यह अधिकार होता है कि वह किसी भी मंत्री को 6 महीना के लिए, किसी भी व्यक्ति को 6 महीना के लिए मंत्री बना सकता है। लेकिन 6 महीना के भीतर उसे किसी भी हाल में किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वह सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। आर्टिकल नंबर 78 में कहा गया है क्या, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामला तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, कौन, प्रधानमंत्री होते हैं, वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जोड़ने का काम, यानी कि एक कड़ी का काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। जो मंत्रिपरिषद का सूचना होता है, मंत्रिपरिषद के सूचना है और मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय संबंधी मामला है वह राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, कौन, प्रधानमंत्री महोदय। तो क्वेश्चन यहाँ से घुमाकर पूछता है क्या, कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी यानी कि जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपके प्रधानमंत्री। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो आपके आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है क्या, कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान होंगे प्रधानमंत्री। आर्टिकल नंबर 75 में कहा गया है क्या, कि राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। क्लियर है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया था क्या, कि जो आपके मंत्रिपरिषद है उसकी कुल संख्या प्रधानमंत्री लेकर लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद अगला इसमें कहा गया था क्या, कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्लेजर से क्या करते हैं, वह अपने पद पे रहते हैं।
नेक्स्ट कहा गया था क्या कि जो मंत्री परिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, लेकिन अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट कहा गया था बात आपका कि प्रधानमंत्री यानी कि पद ग्रहण करने से पूर्व यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, अन्य मंत्री और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट कहा गया क्या कि मंत्री परिषद यानी कि मंत्री परिषद बनने के लिए मंत्री बनने के लिए आपको संसद के सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं भी रहता है तो उसे 6 महीना के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर किसी भी हाल में उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वह संसद का सदस्य नहीं बनता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र यानी कि छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कहा गया था क्या कि जो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि जो पीएम महोदय होते हैं वह मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि एक कड़ी का काम करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री महोदय। क्लियर है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। क्या है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ध्यान से एक बात सुनिएगा। अगर मान लीजिए क्या हुआ, मंत्री परिषद हुआ, जो मंत्री परिषद होते हैं ना उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं, और इसी के सबके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री महोदय अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं ना तो यह पूरा का पूरा मंत्री परिषद विघटित हो जाता है, यानी कि पूरे के पूरे मंत्रियों को अपने पद से भी त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर नहीं भी त्यागपत्र देगा फिर भी यह क्या होते हैं, पूरा मंत्री परिषद विघटित यानी कि खत्म हो जाता है। तो कौन? प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्री परिषद को क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। इसके अलावा जरा सुनिएगा, जो मंत्री परिषद होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं, मंत्री क्या करते हैं, उनको मान लीजिए कि किसी को मंत्री बना दिया गया, अगर वह सही से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। अगर वह मंत्री पर त्यागपत्र नहीं देता है तो उस मंत्री को राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेंगे, क्या आप उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बर्खास्त, यानी कि उन्हें टर्मिनेट कर दीजिए। तो इसी यानी कि क्या बोला गया है इसी में, क्या कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ध्यान रखिएगा लोग। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होता है। क्लियर है। यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वयं ही क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। जो मंत्री परिषद, इस बात को याद रखिएगा, मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। समझ में आया? अभी तो बताया था मैंने क्या कि जो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अध्यक्ष यानी कि प्रमुख होते हैं, जब इनकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र देते हैं तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद विघटित हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है क्या पॉइंट, प्रधानमंत्री जो होते हैं यह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। जो आपका नीति आयोग था ना, नीति आयोग जो योजना आयोग था ना, योजना आयोग के जगह पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, यानी कि जो मोदी जी आए ना, वह योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू कर दिए। और ये जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, बीच की स्लाइड मिसिंग है, 1 मिनट रुकिएगा।
एक मिनट, एक मिनट। तो कहा गया है क्या कि जो भारत के यानी कि कुछ और महत्वपूर्ण बातों में कहा गया है क्या कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन पूछता है भारत में तीन प्रधानमंत्री की जो मृत्यु था उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा का लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा का श्रीमती इंदिरा गांधी। और क्वेश्चन और पूछता है क्या कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर है? तो जो आपका इससे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जो प्रधानमंत्री है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और ऑप्शन डी चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं। बिल्कुल नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी आई के गुजराल और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि अभी तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी आई के गुजराल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है ना मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन सी एम एस अहलूवालिया, ऑप्शन डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।